एक नई जिंदगी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रियो, हमें विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। इन दिनों में हम क्रूस कथा पर ध्यान कर रहे हैं और बाइबल कहती है क्रूस की कथा जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसमें वो बल छुपा हुआ है, इसमें वो आत्मिक सामर्थ्य छिपी हुई है कि पापी अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु के बलिदान से, उनके लहू से अपने पापों को धो लेता है। ये उनकी कृपा और करुणा है। क्रूस की कथा में हमने प्रारंभ से लेकर, संसार के आदि से लेकर, क्रूस के बलिदान से लेकर पुनरुत्थान तक अपनी यात्रा को पूरा किया और बहुत सारी बातें हमने देखी हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद वे अपने चेले से व्यवहार करते हैं। उस चेले का नाम पतरस था और वो परमेश्वर की दिशा में जाने से चूक रहा था। जिसके लिए उसको बुलाया गया था, वो दिशा उसके जीवन से चूक रही थी। कैसे प्रभु प्रेम से उसे दर्शन देते हैं और उसके जीवन में कार्य करते हैं, ये हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले प्रभु के चमत्कारों का एक वर्णन हम यहाँ पर सुनेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिला दिया था। तुम बिन यीशु क्या हो सकता, मैं क्या बोलूं, कुछ भी न जानूं। तुम बिन यीशु क्या हो सकता, मैं क्या बोलूं, कुछ भी न जानूं। कैसे फलेगी, तुमसे ही जीवन तुमने कहा ना। थोड़ी सी मछली, थोड़ी सी रोटी लेकर के बालक था चरणों में आया। मछली, थोड़ी सी रोटी लेकर के बालक था चरणों में आया। तुमने खुदा से आशीष मांगी, कितनों को तुमने भोजन कराया। सकता, मैं क्या बोलूं, कुछ भी न जानूं। पतरस सोचता था यीशु जी तो मर चुके, जीवित हो गए, लेकिन हमारे कैरियर से, हमारी जिंदगी से उनका क्या ताल्लुक। अब जीवन चलाना है तो मछली पकड़नी पड़ेगी। लेकिन यीशु जी उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। रात भर उसे एक मछली नहीं लगती और कैसे दाहिनी ओर जाल डालने पर बहुत सारी मछली लग जाती हैं और कैसे वह अपने प्रभु को पहचानता है और अपने जाल को छोड़कर फिर प्रभु की सेवा में लगता है। सुंदर कहानी। आइए बाइबल से उसका एक छोटा भाग सुने। यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय 4वां आयत से लेकर 8वां आयत तक। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु हैं। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु हैं, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में
कूद पड़ा, परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु अपने चेलों को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने थोमा को अभी दर्शन दिया। थोमा उस चरण में था जहां वो सुन सुनकर अविश्वास कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्पर्श किया। इस घटना के कुछ दिन बाद शमौन पतरस अपने घर में बैठा हुआ था। परमेश्वर की बुलाहट उसके पास थी। उनसे कहा गया था कि सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे। आत्मा तो सुन रहा था, लेकिन शरीर दुर्बल था। करना तो चाहते थे, पर होता नहीं था। आत्मिक आदेश सिर पर मंडराता था, लेकिन शारीरिक सोच बुद्धि पर काबिज हो जाता था। इसलिए रोमियों को लिखते हुए पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। परमेश्वर है जो तुम्हारे सोच को बदलता है, जिससे तुम्हारा आचरण और सेवा भी बदल जानी चाहिए। इनके जीवन में ऐसा हुआ नहीं। और पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने तट पर से बुलाया था। वो अपने पिता के साथ मछली के काम में लगा हुआ था, और यीशु जी ने कहा था, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वो अपने पिता और जाल को छोड़कर यीशु जी के पीछे हो लिया, इस उद्देश्य से कि वो मनुष्यों को पकड़ सके। लेकिन अब क्या, जब पकड़ने का समय आया तो वो वापस जाल को पकड़ रहा है। मनुष्यों को पकड़ने की जगह वो अपनी रोजी रोटी कमाने, पेट पालने के लिए मछली पकड़ने जाना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि इस कार्य में वो दक्ष है, बहुत मछलियां पकड़ लेगा, बहुत पैसा कमा लेगा, अपने जीवन को संवार लेगा, क्योंकि यीशु के साथ उनका समय पूरा हुआ। इसे सोचकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। लेकिन यीशु ने तो अभी हाथ पकड़ा ही था, आगे बहुत कुछ बाकी था। मनुष्यों को पकड़ना बाकी था, परमेश्वर के राज्य के लिए मनुष्यों को जीतना बाकी था, लोगों को उद्धार के स्रोतों में लेकर आना बाकी था। बड़ा काम अभी बाकी था। लेकिन ये आदमी शुरू से ही अपनी जिंदगी में वापस लौट जाना चाहता था। जब उसने कहा मैं जाऊंगा, तो उसके साथियों ने कहा हम भी जाएंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सबको यह आदेश था कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, बंद कमरों में मत छुपो। लेकिन कोई वचन सुनने को तैयार नहीं, कोई आपस में पुनरुत्थान की बात करने को तैयार नहीं, कोई यीशु के वचन पर चर्चा करने को तैयार नहीं। सब अपने पेट की चिंता में, और सब ने कहा हम भी चलेंगे नाव में, हम भी तुम्हारे साथ मछली पकड़ेंगे। और रात भर मछली पकड़ी, कुछ भी नहीं आया, एक भी मछली नहीं पकड़ी। सोचते थे हम बहुत दक्ष हैं। खुदा उनसे बातें कर रहा था, जिस चीज में आप अपने आप को कुशल जानते हो, उस चीज में आप औंधे मुंह गिरोगे। ऐसा शायद पतरस के जीवन में कभी नहीं हुआ होगा कि रात भर मछली पकड़ी और एक भी मछली ना आई। यह असाधारण बात थी, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में असाधारण करना चाहता था, ताकि वह परमेश्वर के असाधारण में अपने कदम को आगे बढ़ा सके। रात भर मछली पकड़ी, कुछ ना मिला। हम इस दुनिया में एक्सपर्टीज डेवलप करते, कोई किस क्षेत्र में, कोई किस क्षेत्र में, कोई किस क्षेत्र में दक्ष होता चला जाता, सोचता मैं बहुत बड़ा इंसान हो गया, बहुत काबिल हो गया। खुदा कहता है जिस बात में तुझे दक्षता है, मैं उसी में तुझे असफल करूंगा, वहीं तुझे गिराऊंगा और फिर उठाकर अपने काम में ले जाऊंगा। इसलिए पतरस जो मछुआरा था, अपने काम पर घमंड करता था, खुदा ने उसे वहां औंधे मुंह गिरा दिया। उसको एक भी मछली नहीं मिली। सुबह सुबह यीशु तट पर प्रकट हुए और कहा, बालकों क्या तुम्हारे पास कुछ है? क्या बोलते? कुछ तो था ही नहीं। कहने लगे हमारे पास एक भी मछली नहीं है, हम खाली हाथ हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, दाहिनी ओर जाल डालो। मरता क्या ना करता,
यूं ही कुछ नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा चलो इसी की सुन लेते हैं, और उसके कहने के अनुसार उन्होंने दाहिनी ओर अपना जाल डाला। लेकिन बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हो गया, 153 बड़ी मछलियां उस जाल में फंस गई। अब उनसे जाल खींचते ना बने। एक मछली को तरसने वाले लोग 153 बड़ी मछलियां देखकर हक्का बक्का हो गए। जाल खींच नहीं रहा था, डर यह था जाल फट जाए। लेकिन खुदा ऐसा है कि वो ऐसा मौजिजा कर रहा है कि मछलियां भी फंस रही और जाल भी नहीं फट रहा। वो जाल 153 मछली के लिए नहीं बना था, क्योंकि लिखा है, वचन में लिखा है, फिर भी जाल नहीं फटा। फट जाना था, नहीं फटा। खुदा बात कर रहा था, जिस मछली पे तुम घमंड करते हो उस मछली का बनाने वाला वहां ऊपर बैठा, और तुम जो अपनी कला से सोचते हो मछली पकड़ लेंगे, एक भी नहीं लगेगी। वो इशारा करेगा और सारी मछलियां लग जाएंगी। इसलिए दुनिया में कोई भी आदमी इतना काबिल नहीं है कि खुदा के खिलाफ खड़े हो सके। तब वो चेला जिससे यीशु प्रेम करते थे, अर्थात यूहन्ना का माथा ठनका। उन्होंने कहा ये बहुत असाधारण बात हो गई, और उन्होंने गौर से तट पर खड़े व्यक्ति को देखा और उसकी छवि और हाव भाव को देखकर पहचान लिया, और पतरस से कहा यह तो प्रभु है। और पतरस ने झट अंगोछा अपनी कमर में लपेटा और पानी में कूद पड़ा और यीशु की तरफ दौड़ गया। और बाकी चेले मछलियां खींचते हुए तट पर आए। अब तट पर एक और आश्चर्य कर्म उनका इंतजार कर रहा था। वे तट पर उतरे तो उन्होंने कोयले पर मछली रखी देखी और रोटी भी देखी। यह मछली कौन सी थी? ये उनकी मछली नहीं थी, ये पहले से वहां थी। वो रोटी कौन सी थी? वो उनकी रोटी नहीं थी, वो प्रभु की रोटी थी। प्रभु कह रहे हैं तुम पकड़ोगे तो ही खाओगे, ऐसा नहीं है। तुम नहीं पकड़ोगे तो भी खाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। 40 साल तक इस्राएलियों ने जंगल में मन्ना खाया, न बोते थे न काटते थे, स्वर्ग से मन्ना गिरता था, खाते थे। परमेश्वर को नई रीति से अनुभव कर रहे थे। और जब पतरस यीशु जी के पास पहुंचे तो यीशु ने कहा तुम्हारी मछली में से भी कुछ लाओ। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की, क्योंकि वे जानते थे हो ना हो ये प्रभु है जो हमारी जिंदगी को मोड़ना चाहता है, जिसने जालों को छुड़वा कर अपने पीछे बुलवाया है। क्या वो जालों में वापस उलझा देगा? हो ही नहीं सकता। जब वे भोजन करने बैठे तो यीशु ने पतरस से बात करना शुरू किया और 3 बार उससे पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है? शमौन कहने लगा हाँ करता हूं, तू जानता है। क्योंकि उसका प्यार अधूरा था, उसके प्यार में कमी थी। उसका प्यार प्रभु की बुलाहट नहीं पहचानता था। उसका प्यार परमेश्वर के महाकर्मों को याद नहीं रखता था। उसका प्यार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देने के लिए तैयार नहीं था। उसका प्यार अपनी चिंता खुद करता था। ऐसे प्यार से कैसे खुदा का काम होगा? खुदा ने कहा हाथ छोड़कर मेरे पीछे चलने के लिए, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चलने के लिए क्या तू मुझसे प्यार करता है? जो मैं कहता हूं वो करने के लिए क्या तू मुझसे प्यार करता है? ये नकली प्यार हटा दे। होंठों पे प्यार है, दिल में खुदा की मोहब्बत है नहीं। होंठों पर प्यार है लेकिन खुदा की बातें दिल में नहीं है। होंठों पर प्यार है लेकिन खुदा के लिए जो काम समय रहते कर लेना है उसकी चिंता है नहीं। ये कौन सा प्यार है? आज जमाना चिल्ला रहा है, कह रहा हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं। यीशु हम आपसे प्यार करते हैं। यीशु कह रहे हैं यदि मुझसे प्यार करते हो तो फिर मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? अपनी चिंताओं में क्यों मर रहे हो? अपनी चिंताओं में क्यों खोए हुए? यीशु ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। जा जिन लोगों को मैंने तुझे दिया है उनकी सेवा कर। मछलियों के पीछे जाएगा, ना मछली मिलेगी ना आत्माएं मिलेगी, ना मछली मिलेगी ना मनुष्य मिलेंगे। लेकिन अगर मनुष्यों को परमेश्वर के लिए पकड़ेगा तो मनुष्य भी मिलेंगे, और मछलियां तो क्या पूरा संसार तुझे मिल जाएगा। जो तू चाहेगा वो सब तुझे मिलेगा। यीशु मसीह कहते हैं
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। ये दुनिया खुदा का बाजार है, आपके लिए सब कुछ फ्री है। शर्त यह है कि आप खुदा की खिदमत करें, खुदा का काम करें। बाजार आपका है, बाजार के पीछे भागोगे ना बाजार मिलेगा ना खुदा मिलेगा। संसार के पीछे भागोगे ना संसार मिलेगा ना खुदा मिलेगा। अपनी सोच के पीछे भागोगे ना आपकी सोच पूरी होगी ना खुदा की खिदमत होगी। इसलिए पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद, यीशु जी ने बड़े प्यार से शमौन को बुलाया। कोई डांट नहीं दिखाई देती, कोई नीचा दिखाना नहीं दिखाई देता, कोई उलाहना नहीं दिखाई देता, कोई त्याग देना दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर उसे प्रेम से अपने गले से लगाना चाहता और ये कहता है, मुझसे प्यार करता है ना, जा मेरी भेड़ों को चरा, जा मेरी भेड़ों की सेवकाई कर। देखिए, उदाहरण में भी फर्क है, भाषा में भी फर्क। यीशु ने ये नहीं कहा, जब बुलाया था तो कहा था तू मनुष्यों को पकड़ेगा, मछली नहीं पकड़ेगा, तू मनुष्यों को पकड़ेगा। लेकिन अब वो मछली की बात नहीं कर रहा, वो भेड़ों की बात कर रहा। अगर तू मुझसे प्यार करता है, मेरी भेड़ों को चरा। बिल्कुल शिफ्ट हो जाना चाहिए तेरा अप्रोच। तू अब अपने आप को मछुआरा मत समझ, तू अपने आप को चरवाहा समझ और अपनी भेड़ों को ये मनुष्यों के रूप में देख, जिन्हें तू पकड़ पकड़ के मछली पकड़ने ले जा रहा है। इन्हें तू एक जगह इकट्ठा कर और परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर और इनके द्वारा अन्य मनुष्यों को आशीषित कर। इन्हें झील तक सीमित कर देने से परमेश्वर के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। इन्हें विस्तार प्रदान कर, इन्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा जिस पर खुदा तुझे ले जाना चाहता। इसलिए तू भी खुदा की खिदमत कर और इन्हें भी खुदा की खिदमत करने दे। पतरस एक लीडर था और पतरस पर प्रभु यीशु मसीह का बहुत भरोसा था। पतरस वो चट्टान के समान था जिसके ऊपर परमेश्वर कुछ निर्मित करना चाहता था। पतरस वो अगुए के समान था जिससे यीशु मसीह ने कहा, जब तू अपने विश्वास में स्थिर हो तो अपने भाइयों की सुधि लेना। पतरस एक ऐसी जगह था जहां बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी खुदा ने उसे दी थी। अगर पतरस गिरता है तो एक जन नहीं गिरता, बहुत से लोग गिरते हैं। अगर पतरस निष्क्रिय होता है तो केवल उसका व्यक्तिगत हानि नहीं होती है, पूरे चर्च की हानि होती है। इसलिए मैं और आप इस बात को समझे कि हम सबको प्रभु ने अलग अलग स्थान दिए और हम सब लोगों को प्रभावित करने वाले लोग हैं। अगर हम उन्हें निष्फल जीवन में जाल डालने के लिए ले जाएंगे जहां एक भी मछली नहीं लगती, तो हम बहुत सारी आत्माओं को उनकी मंजिल से दूर करेंगे। लेकिन अगर हम नम्र और दीन बनकर अपने प्रभु से प्रेम करके उससे अपना काम मांगकर उसके पीछे चलेंगे तो हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। पुनरुत्थान का संदेश यही है आज मेरे और आपके लिए। अगर वो जी उठा है तो हमारे हाथ में संसार की चिंताएं क्यों? अगर वो जी उठा है तो हमारे सोच में केवल दुनिया का व्यापार और व्यवसाय क्यों? अगर वो जी उठा है तो हमारे सोच में केवल दुनिया का खाना पीना क्यों? अगर वो जी उठा है तो हम क्यों नहीं लोगों के आत्मिक जीवन के लिए कार्य कर रहे? अगर वो जी उठा है तो क्यों नहीं हम लोगों को शुभ संदेश सुनाकर उनकी आत्माओं को बचा रहे हैं? अगर वो जी उठा है तो क्यों नहीं हम लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं? दोनों काम में जमीन और आसमान का फर्क। पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे, ये निरर्थक है, मोह माया के बंधन है। हम भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के काम करता है वो सदा बना रहेगा। पुनरुत्थान का संदेश मेरे और आपके लिए। प्रभु की सेवा करें। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। आपकी कृपा और करुणा चाहते हैं पिता। यही प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप हम पर दया करें और ऐसा होने दें प्रभु कि जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया है उसके योग्य हम चाल चलें। हमारे कदम खुदा आपके वचन के अनुसार हम मनुष्यों को पकड़ने वाले बने और वापस निरर्थक झील में जाल डालने वाले ना बने खुदा। ऐसी दया करें।
हमारे जीवन को सदा सार्थक बनाए रखें खुदा, उद्देश्यपूर्ण बनाए रखें खुदा, पुरस्कार के योग्य बनाए रखें पिता। ये हमारी प्रार्थना है। यीशु नासरी के नाम से प्रत्येक दर्शक के आत्मा, प्राण और देह में आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी भरपूरी बनी रहे। प्रभु का कल्याण हर एक के ऊपर सदा सर्वदा होता रहे, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फ़ोन के नंबर्स देते हैं जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे, आमीन।